नमस्ते बच्चों, साई राम। बच्चों, लास्ट क्लास हमने ई की मात्रा पढ़ा था और बहुत सारे शब्दों को हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? बकरी की शादी। क्या आपको याद है? ओके, तो आज हम जो हमने पढ़ा था कुछ शब्दों को दोहराएंगे और एक नया कविता पढ़ेंगे और थोड़ा बुक एक्सरसाइज भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब शब्दों को पढ़ा था। हाथी, मछली, परी, घड़ी। और हमने आपको ये भी बताया था कि ई की मात्रा हम वर्णों के बाद लिखते हैं, करेक्ट? और इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। जैसे हम बोलेंगे क, अगर हम ई की मात्रा लगाएंगे तो की। इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है। ठीक है, तो हमने ये शब्दों को पढ़ा था। हाथी, मछली, परी, घड़ी। ठीक है, और उसके बाद हमने और भी बहुत सारे शब्दों को रीडिंग प्रैक्टिस के लिए पढ़ा था। ओके, और आज हम एक कविता पढ़ेंगे। इसको आप याद रखिए, ठीक है? और पढ़ने की कोशिश भी कीजिए। तो कविता का नाम क्या है? नानी आई। ये देखिए, कौन आई? नानी आई। तो जब आपके घर भी नानी आती है तो आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हैं, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो, यस और नो? और बहुत खुश होते हो क्योंकि नानी बहुत सारे कहानियाँ सुनाती हैं। ओके, तो चलिए पढ़ेंगे। नानी आई। देखिए, यहाँ पर भी नानी आई तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। और नानी क्या लेकर आई? क्या है बच्चों यहाँ पर? लिच्ची। ओके, तो नानी लिच्ची लेकर आई। ओके, चलिए पढ़ते हैं। नानी आई, नानी आई। नीली साड़ी पहन कर आई। साड़ी का रंग क्या है बच्चों? नीली, करेक्ट, ब्लू। ब्लू साड़ी, नीली साड़ी पहनकर आई। मीठी मीठी लिच्ची लाई। मीठी मीठी लिच्ची लाई। ओके, तो मीठी लिच्ची सब मन भाई। तो लिच्ची तो सबको पसंद है, तो मीठी लिच्ची सबका मन भाई। ठीक है, नानी आई, नानी आई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे ई की मात्रा वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ बोलिए, पहले दोहराइए। फर्स्ट लाइन, नानी आई, नानी आई। नानी आई, नानी आई। सेकेंड लाइन, नीली साड़ी पहन कर आई। नीली साड़ी
पहनकर आई। थर्ड लाइन, मीठी मीठी लीची लाई। मीठी मीठी लीची लाई। नेक्स्ट फोर्थ लाइन, मीठी लीची सब मन भाई। मीठी लीची सब मन भाई। नेक्स्ट लाइन, नानी आई नानी आई। ठीक है, चलिए फिर से हम बोलेंगे, नानी आई नानी आई। नीली साड़ी पहनकर आई। मीठी मीठी लीची लाई। मीठी लीची सब मन भाई। नानी आई नानी आई। अभी आप बोलिए, नानी आई नानी आई। नीली साड़ी पहनकर आई। मीठी मीठी लीची लाई। मीठी लीची सब मन भाई। नानी आई नानी आई। बच्चों, ये कविता आप प्रैक्टिस कीजिए, गाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बच्चों, हमने ई की मात्रा पढ़ा था, तो ई की मात्रा क्या था? ये है ई की मात्रा। आप देखिए, ये है ई और ये है ई की मात्रा, करेक्ट। और दोनों में डिफरेंस क्या है? जो छोटी ई है, ये है छोटी ई और ये है ई की मात्रा। ये है बड़ी ई और ये है ई की मात्रा, करेक्ट। तो ये जो छोटी ई की मात्रा है, इसकी ध्वनि कम दबाव वाली होती है और हम वर्णों के पहले लिखते हैं। जो भी अक्षर लिखते हैं ना, अक्षर के पहले हम लिखते हैं। आपको याद है, छोटी ई की मात्रा हम अक्षर के पहले लिखते हैं, लेकिन ये जो बड़ी ई है, इसकी मात्रा हम अक्षरों के बाद लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, नानी यहाँ पर लिखा गया है, नानी, तो ई की मात्रा अक्षरों के बाद है, करेक्ट। सपोज हम क ई की मात्रा, ये छोटी ई, तो ये छोटी ई अक्षरों के पहले लगता है, ठीक है, लगाया जाता है। और अगर हम बड़ी ई लिखेंगे, क बड़ी ई की, तो ये क्या हो गया? अक्षरों के बाद लिखते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया बच्चों? ओके, छोटी ई की मात्रा हम अक्षरों के पहले लिखते हैं और थोड़ा इसकी ध्वनि थोड़ा कम दबाव वाली होती है। और जो बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा हम अक्षरों के बाद लिखते हैं, इसकी ध्वनि ज़्यादा दबाव वाली होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। तो लास्ट क्लास हमने बकरी की शादी पढ़ा था, करेक्ट। तो आज हम और एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। बकरी की शादी, बकरी की शादी थी। तो बकरी की शादी थी, सभी जानवर, सभी जीव बाराती बनकर आए। सभी जीव बाराती बनकर आए। चीता खीर लाया। चीता क्या लाया? चीता खीर लाया। बाघ मिठाई लाया। बाघ क्या लाया? मिठाई लाया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। और बाघिन नीली साड़ी, ब्लू कलर साड़ी, ठीक है, नीली साड़ी पहनकर आई। वो
मटक मटक कर नाची। कौन नाची? बाघिन। ठीक है, मटक मटक कर नाची। बिलाव भी नाचा, तो बिलाव भी नाचा। और उसके बाद हाथी शहनाई बजाता आया। ये देखिए, हाथी शहनाई बजाता आया। हथीनी गीत गाती आई। हथीनी कैसे आई? गीत गाती आई। ठीक है। ढम ढम नगाड़ा बजाता गिदड़ भी आया। ये देखिए, ढम ढम नगाड़ा बजाता गिदड़ भी आया। तो वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। ओके, तो बकरी की शादी थी, सभी जीव बाराती बनकर आए। चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया, बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई। वो मटक मटक कर नाची। बिलाव भी नाचा। हाथी शहनाई बजाता आया। हथीनी गीत गाती आई। ढम ढम नगाड़ा बजाता गिदड़ भी आया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। तो आपने ध्यान से सुना। अभी हम सही उत्तर चुनकर टिक लगाएंगे। ठीक है। ओके, तो आप उत्तर दीजिए। किसकी शादी थी? बच्चों, किसकी शादी थी? अभी हमने बताया। किसकी शादी थी? हाथी, बकरी, गिदड़। किसकी शादी थी? बकरी की शादी थी। करेक्ट। नेक्स्ट, चीता क्या लाया? चीता क्या लाया बच्चों? क्या आपको याद है? चीता क्या लाया? यहाँ पर देखिए, चीता खीर लाया। ठीक है, चीता खीर लाया। तो हम कहाँ पर टिक लगाएंगे? चीता खीर लाया। खीर मिठाई जलेबी। तो चीता खीर लाया। ओके, बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? यस, हमने अभी बताया था। नीली, पीली, हरी। किस रंग की साड़ी पहनकर आई? नीली। करेक्ट। तो बाघिन नीली रंग की साड़ी पहनकर आई। ओके, तो किसकी शादी थी? बकरी की शादी थी। चीता क्या लाया? चीता खीर लाया। बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? बाघिन नीली रंग की साड़ी पहनकर आई। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, ये हमारा बुक बैक एक्सरसाइज है बच्चों। तो आप अपना बुक निकालकर आप भी टिक कीजिए। ये जो पहला वाला हमने किया था, आप भी अपना बुक निकालिए और सही जो जवाब है उस पर आप टिक लगाइए। ओके बच्चों, अब बुक और पेंसिल लेकर बैठिए। ये हमारा बुक एक्सरसाइज है और आई थिंक अभी आप सबके पास बुक है। ओके,
ये देखिए नेक्स्ट, एक जैसे चित्रों पर टिक का निशान लगाइए। जो सेम है, सेम पिक्चर है, एक जैसा चित्र है, वहाँ पर हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? ये है घड़ी। और बच्चों घड़ी और कहाँ पर है? हम देखकर टिक लगाएंगे। आप ढूंढिए कहाँ पर है घड़ी। ये छड़ी, घड़ी, मछली। तो सेकंड ऑप्शन आप देखिए, ये है घड़ी, मिल गया सेकंड ऑप्शन घड़ी। तो एक जैसे चित्र पर हम टिक लगाएंगे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, यस और नो? यस, तो हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ये क्या है? ये है हाथी। क्या है ये? हाथी। ओके, तो यहाँ पर हाथी कहाँ है? ढूंढिए। पहला वाला है हाथी, नहीं ये तो शेर है, बिलाव है। यस, लास्ट वाला ये है हाथी। तो हम लास्ट ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन आप देखिए, ये क्या है? ये है सीटी। और एक जैसे चित्र आप ढूंढिए कहाँ है? यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, छड़ी, झाड़ी, पहला वाला है सीटी। मिल गया? हाँ, तो हम पहला वाला ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? चौथा वाला पिक्चर क्या है बच्चों? ये है तितली, बटरफ्लाई। ओके, तो आप ढूंढिए तितली कहाँ है, ढूंढकर टिक लगाइए। बच्चों आप अपने बुक में ये सब कंप्लीट कीजिए। तो ये है फूल, ये तितली नहीं है, ये भी मधुमक्खी है, ये भी तितली नहीं है। थर्ड वन है तितली। तो हम थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ओके, तो हो गया बच्चों, लास्ट वन तितली। अब थर्ड ऑप्शन पर टिक लगाइए। जो एक जैसे दिख रहे हैं वही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, हाँ अभी नेक्स्ट आप देखिए, थर्ड वन नंबर 3, वहाँ पर क्या दिया गया है? चित्रों को उसके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। यानी हमें क्या करना है? मैच करना है। ओके, तो देखिए आप पहले शब्द पढ़िए, क्या लिखा गया है? पहला शब्द सीटी, नेक्स्ट पपीता, नेक्स्ट तितली, नेक्स्ट झाड़ी। ठीक है, सीटी, पपीता, तितली, झाड़ी। ओके, तो सीटी पहला वाला है सीटी। सीटी कहाँ है? ये है सीटी। हो गया मैच। अभी सेकंड पपीता। पपीता कहाँ है? ये है पपीता। वाह, आपको पपीता पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और नेक्स्ट तितली। तितली कहाँ है? ये है तितली, बटरफ्लाई। नेक्स्ट झाड़ी। झाड़ी कहाँ है? ये देखिए एक बच्चा झाड़ी के पीछे है।
तो ये है झाड़ी। आप मैच कर रहे हो मेरे साथ? यस और नो? ओके। तो सीटी, पपीता, तितली, झाड़ी। बच्चों हो गया। और नेक्स्ट देखिए, चौथा वाला क्या है? चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है। डैश उधर रख क, डैश उधर रख। बच्चों ये आप पहले सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। ठीक है? ओके। ये क्या है? ये है घड़ी। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे घड़ी। ठीक है? घड़ी उधर रख। आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखिएगा। नेक्स्ट, नीली डैश इधर ला। ये क्या है? गाड़ी। तो नीली गाड़ी इधर ला। नीली गाड़ी इधर ला। ठीक है? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गाड़ी। नेक्स्ट, ये क्या है? हाथी। तो इसका आंसर है हाथी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डैश आया, एक हाथी आया। तो नेक्स्ट ये देखिए, गीता डैश बजा। तो गीता ये क्या है? सीटी। गीता सीटी बजा। ठीक है? गीता सीटी बजा। ओके। तो हम अभी लिखेंगे। हाँ, ये है आंसर। तो पहला वाला देखिए, घड़ी। ये है घड़ी। घड़ी उधर रख। आप लिखिए घ ड ई की मात्रा डी, घड़ी। ओके, लिख लिया। नेक्स्ट, नीली डैश इधर ला। ये है गाड़ी। तो कैसे लिखा गया है? ग आ की मात्रा ड ई की मात्रा, गाड़ी। आप लिखिए गाड़ी। ओके, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट, एक डैश आया, एक हाथी आया। तो लिखिए ह आ की मात्रा थ ई की मात्रा, हाथी। ओके, ह आ की मात्रा थ ई की मात्रा, हाथी। बच्चों नेक्स्ट, गीता डैश बजा। यह सीटी। गीता सीटी बजा। स ई की मात्रा ट ई की मात्रा, सीटी। आप लिखिए स ई की मात्रा ट ई की मात्रा, सीटी। ठीक है? लिख लिया बच्चों। क आंसर घड़ी। ख इसका आंसर क्या है? गाड़ी। ग हाथी। घ सीटी। ठीक है? घड़ी उधर रख, नीली गाड़ी इधर ला, एक हाथी आया, गीता सीटी बजा। हो गया। चित्र के स्थान पर शब्द सोचकर गुनगुनाइए।
तो बच्चों ये मौखिक है। चित्र के स्थान पर शब्द सोचकर गुनगुनाइए। ठीक है, जो चित्र दिया गया है तो एक वो क्या चीज़ का चित्र है वो सोचकर आप गुनगुनाइए। पहला वाला क्या है, ये क्या है, ये है मछली। ओके, तो मछली जल की रानी। नेक्स्ट लाइन, जीवन उसका, ये क्या है, पानी। ओके, मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी। नेक्स्ट, नीली पीली, ये क्या है, नीली पीली मछली। तो नीली पीली मछली इधर उधर उछली। नीली पीली मछली इधर उधर उछली। ओके, तो ये भी अब गुनगुनाइए। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी। नीली पीली मछली इधर उधर उछली। उससे पहले हमने ये भी पढ़ा था मछली जल की रानी है। अब सबको याद होगा वो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर लाओ मर जाएगी। हमने ये सीखा था, तो अभी आप ये भी सीखिए। ठीक है, और मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी। नीली पीली मछली इधर उधर उछली। ठीक है बच्चों, तो ये भी अब गुनगुनाइए। और नानी आई वो पोएम हमने आज सिखाया था, तो वो भी आप गाकर प्रैक्टिस कीजिए। और आई थिंक आप सबने अपना बुक बैक एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़कर और बुक बैक एक्सरसाइज थोड़ा पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। और जो ई की मात्रा वाले शब्द हैं, उसके बाद बकरी की शादी वो भी हमने पढ़ा था, वो भी पढ़कर प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।